Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. Today I will discuss a topic from basic electrical engineering. So already I have posted multiple numbers of videos from basic electrical engineering. So till now if you have not watched those videos, then go through the playlist where you will get the more videos of basic electrical engineering. Okay, I will give the link of the playlist in my description box. तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो किर्चॉफ्स लॉ है उसके बारे में. तो बेसिकली किर्चॉफ्स ने दो लॉज के बारे में डिस्कस किया है. फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड किर्चॉफ्स पॉइंट लॉ और किर्चॉफ्स करंट लॉ. ओके, इसको हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है किर्चॉफ्स करंट लॉ. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द किर्चॉफ्स मेश लॉ और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल के नाम से जानते हैं. ओके, सो दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट from the topic of Kirchhoff's current law. So according to statement, in any electrical network, the algebraic sum of the currents meeting at a point or junction is zero. Okay, तो स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे क्या होगा, जो करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. राइट, तो उसको इजीली समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सर्किट डायग्राम हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे एक नोड पॉइंट है. राइट, सो व्हाट इज नोड? नोड इज अ पॉइंट वेयर मल्टीपल नंबर्स ऑफ ब्रांचेस आर मेड टुगेदर. राइट, सो यहाँ पे देखिए हम लोग 5 यहाँ पे ब्रांच को हम एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया है. इसके लिए जो ए पॉइंट है इसको हम नोड से कंसीडर करेंगे. इस नोड में देखिए टोटल 5 ब्रांचेस कनेक्टेड है, और जो ब्रांच करेंट्स हमने यहाँ पे कंसीडर किया है वो है I1 फॉर फर्स्ट ब्रांच करेंट, I2 फॉर सेकंड ब्रांच करेंट, I3 फॉर थर्ड ब्रांच करेंट, I4 फोर्थ ब्रांच करेंट एंड I5 फिफ्थ ब्रांच करेंट. राइट, इसमें जो I1 है, I1 और I4 ये दोनों ब्रांच करेंट्स इनपुट हो रहा है. राइट, नोड ए की तरफ फ्लो हो रहा है, और रेस्ट ऑफ द जो ब्रांचेस है दैट मीन्स ब्रांच I2, I3 एंड I5, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांच का जो करंट है वो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है. राइट, नोड ए पॉइंट से वो बाहर की तरफ जा रहा है. करंट I2, I3 एंड I5 flowing outward from node A, and current I1 and I4 flowing inward नोड ए की तरफ वो फ्लो हो रहा है. राइट, तो यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, एज्यूमिंग द इनकमिंग करेंट्स पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करेंट्स आर नेगेटिव. ओके, यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन है, I1 एंड I4 आर द इनकमिंग करेंट्स, एंड आउटगोइंग करेंट्स आर I2, I3 एंड I5 करेंट्स. So according to assumptions we will consider the incoming currents as positive and outgoing currents as negative. Right, so first incoming current कौन है, I1 current. Right, so I1 को हम पॉजिटिव में लिखेंगे यहाँ पे. इसके बाद क्या है I2. राइट, सो I2 आउटगोइंग करंट हो गया, तो आउटगोइंग करंट को हम लिखेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव ऑफ I2. राइट, इसके बाद I3 अगेन आउटगोइंग करंट, सो इसको हम नेगेटिव साइन में लिखेंगे. इसके बाद I4 इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट को हम कंसीडर किए हैं पॉजिटिव, सो पॉजिटिव ऑफ I4. इसके बाद I5 जो कि अगेन आउटगोइंग करंट है, इसके लिए इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे. राइट, तो इसका जो इक्वल होगा किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा. ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. राइट, स्टेटमेंट में देखिए लिखा है इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इज ज़ीरो.
algebraic summation will be 0 according to statement. So from that statement we get the mathematical expression. Now if we simplify it, we will get I1 plus I4 equal to I2 plus I3 प्लस I5, राइट. सो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे I1 एंड I4 है, ये क्या है हमारा इनकमिंग करंट, राइट. इनकमिंग करंट यहाँ पे इक्वल हो गया I2 I3 I5 जो कि आउटगोइंग करंट है, राइट. यहाँ पे हो गया आउटगोइंग करंट. ओके. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो स्टेटमेंट है, किरचॉफ्स करंट लॉ का जो स्टेटमेंट है, उसको हम अदर वर्ड से हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, राइट. किरचॉफ्स लॉ को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. सो इस जो स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ का, उसको हम एक दूसरा एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है, इसमें 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1 R2 R3 R4. All the resistors are connected in parallel with a voltage source having positive and negative polarity, right. तो वोल्टेज सोर्स का जो एक्चुअल करंट है वो करंट है I करंट. I करंट फ्लो हो रहा है नोड ए में, राइट. नोड ए के बाद करंट जो है वो चारों पैरेलल ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा. सो पहला जो करंट है जो R1 रेजिस्टर से फ्लो करेगा उसको हमने I1 कंसीडर किया. जो करंट R2 रेजिस्टर से फ्लो करेगा उसको हम I2 से कंसीडर किया. जो करंट रेजिस्टर R3 से फ्लो करेगा उसको I3 से कंसीडर किया. और R4 ब्रांच से जो करंट फ्लो करेगा उसको I4 से कंसीडर किया. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ हमने कंसीडर किया था इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन से. तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन है? ओनली I करंट इनकमिंग करंट हो गया. तो यहाँ पे हो गया प्लस ऑफ I, राइट. इसके बाद जो चारों करंट्स है I1 I2 I3 I4 ऑल आर आउटगोइंग करंट्स. सो सभी करंट्स को हम नेगेटिव साइन से यहाँ पे डिनोट करेंगे. I2 माइनस I3 माइनस I4. और ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक सम. ये क्या होगा? 0 होगा, राइट. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 plus I4, right. So that means sum of all incoming current will be equal to sum of all outgoing current, right. So this is all about the concept of Kirchhoff's current law. Okay, I hope all of you have understand the concept clearly. So इसका जो सेकेंड पार्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये इस वीडियो की पार्ट 2 में आएगा. ओके. सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.